नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल हिंदी बहरानी मैम में। तो चलिए आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का पूरा वर्णन, यानी अनुच्छेद 343 से 351 तक। ये टॉपिक हर परीक्षा में पूछा जाता है, बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, स्टेट, एसएससी, यूपीएससी। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का संवैधानिक स्थान। भारत में हिंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान में कुल 9 अनुच्छेद सीधे हिंदी से जुड़े हैं। तो अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। हमारे संघ की राजभाषा हिंदी है। लिखावट जो होती है देवनागरी लिपि यानी हिंदी में होती है। अंकों के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप माना गया है। संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी भी साथ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी साथ में प्रयोग किया जाएगा। सरल शब्दों में कहे तो 1950-1965 तक चलेगी। बाद में हिंदी को प्राथमिकता दी गई थी। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। हिंदी के प्रचार, सरकारी कामकाज में उपयोग करना, बढ़ाने और सुझावों के राजभाषा का आयोग बनता है। संसद की समितियां भी इसमें मदद करती है। तो अनुच्छेद 344 उसमें हिंदी भाषा को राजभाषा आयोग में प्रयोग किया गया है, जिसके अनुसार जो हिंदी प्रचार होगा वो हिंदी में होगा। सरकारी जितने भी काम काज होंगे उसके दौरान जो भाषा उपयोग किया जाएगा वो हिंदी में होगा। 345 में राज्यों की राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें हर राज्य अपनी राज्य की भाषा स्वयं अपनाने के लिए स्वतंत्र। कोई भी राज्य हो किसी भी भाषा में अपने राज्य में अपनाने के लिए स्वतंत्र है। कुछ राज्य में हिंदी, कुछ में क्षेत्रीय भाषाएं आती है। जैसे बिहार में हिंदी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, इस तरह के भाषाएं बोली जाती है। तो अनुच्छेद 345 में राज्य के अपने क्षेत्रीय भाषा का वर्णन किया गया। वो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करने के लिए या कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच संचार। केंद्र और राज्य का पत्राचार जो होगा हिंदी या अंग्रेजी में होगा। 2 राज्य चाहे तो आपस में कोई अन्य भाषा भी चुन सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच जो भी बातें होंगी, जो भी कार्य होगा वो या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में, लेकिन 2 राज्य आप अपना मातृभाषा को चुन सकते हैं। अनुच्छेद 347 में भाषा की विशेष मान्यता दी गई है। यदि किसी राज्य में एक भाषा बोलने वाले लोग अधिक संख्या में हो तो राष्ट्रपति उस भाषा को आधिकारिक मान्यता देने का आदेश दे सकते हैं। जैसे कोई भाषा है जो 1 से 2 राज्यों में, 2 राज्यों से 3 राज्यों में बोला जाने लगा, तो उसमें हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उस भाषा को आधिकारिक मान्यता दे सकते हैं। 348 अनुच्छेद में न्यायालयों की भाषा पर टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा जो अंग्रेजी होगी, मगर राज्य चाहे तो हाई कोर्ट में हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। अगर जो हमारे राज्यों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है उनमें मेनली रूप से अंग्रेजी को मान्यता दी गई है। अगर राज्य चाहता है कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अन्य भाषाओं को शामिल की जाए, इसके लिए
राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 349 में। इसमें राजभाषा से जुड़े नए कानून का प्रावधान किया गया है। राजभाषा से संबंधित किसी नए कानून के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अनुच्छेद 350 में किसी भी भाषा में निवेदन, नागरिक केंद्र व राज्य सरकार को किसी भी भाषा में निवेदन कर सकते हैं। हम लोग केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को किसी भी भाषा में कोई रोक टोक नहीं है। हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, तमिल में, तेलुगु, बंगाली, कोई भी भाषा में हम कर सकते हैं। अनुच्छेद 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 350A में बताया गया राज्यों का कर्तव्य बच्चों को मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना, विशेष रूप से भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए। जो अल्पसंख्यक है उनको उनके अपने मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का गठन किया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें काम, शिकायतें, अधिकारियों, सुविधाओं की देख उनकी अपनी भाषा में किया जाएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी का विकास एवं प्रसार किया गया है। इसमें यह हिंदी को संपर्क भाषा बनाने का निर्देश देता है। हिंदी का विकास, पूरे भारत में प्रसार, शब्दावली को संस्कृत और भारतीय भाषाओं पर आधारित करना। तो आज हम हिंदी भाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक का वर्णन हम किए हैं। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम हिंदी के बारे में और कुछ आपको बताने वाले हैं, तो आगे ज़रूर बने रहिएगा। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक को समाप्त करती हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।